नमस्कार। हनुमान जी को कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जिसका माता जानकी से मिला था वरदान। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, अर्थात शिव का अंश ही हैं। कई धार्मिक हिंदू पुराणों में बजरंगबली के बल का वर्णन मिलता है। रामायण काल में भी ऐसी कई घटनाओं का वर्णन मिलता है जिसमें स्वतः ही हनुमान जी का पराक्रम देखने को मिल जाता है, चाहे वो समुद्र लांघना हो या फिर रावण की सोने की लंका को राख करना। हिंदू धर्म में हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस विशेष दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में प्रभु श्री राम ने भक्त हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता के रूप में बताया गया। जीवन की हर कष्ट से मुक्ति पाने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद लाभकारी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा आराधना करने से अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान बल, बुद्धि और पराक्रम का वर्णन किया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों के बारे में। पहले हम 8 सिद्धियों के बारे में बताएंगे। पहली है अणिमा सिद्धि। इस सिद्धि के सारे हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। दूसरी है महिमा सिद्धि। मान्यता है कि इस सिद्धि से हनुमान जी विशाल रूप धारण कर सकते हैं। हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय सुरसा राक्षसी के सामने और शुभ वाटिका में माता सीता के समक्ष महिमा सिद्धि का उपयोग किया था। नंबर 3 है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि के बदौलत हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। चौथा है लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर लेते हैं। पल भर में तो कहीं भी विचरण कर सकते हैं। नंबर 5 प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि के सहारे हनुमान जी पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं, आने वाले समय को देख लेते हैं। छठा है प्रकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी पाताल तक की गहराइयों का अनुमान लगा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। 7वीं सिद्धि है, इस सिद्धि की मदद से ईशित्व सिद्धि प्राप्त होती है। हनुमान जी को देवी शक्तियां प्राप्त हुई थी। मान्यता है कि इसे पाने वाला ईश्वर समान पूजनीय माना जाता है। और 8वीं सिद्धि है वाशित्व सिद्धि। मान्यता है कि इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी पशु पक्षी और मनुष्य किसी को भी वश में करके अपने मन के मुताबिक कार्य करवा सकते हैं। इसके प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय और मन को नियंत्रण रखते हैं। हनुमान जी की 9 निधियां कौन सी हैं, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। पहली है पद्म निधि। मान्यता है कि इस निधि से संपन्न व्यक्ति सात्विक होता है। हनुमान जी के ऐसे भक्त को जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। ऐसे लोग बहुत उदारवादी होते हैं और दान पुण्य के कार्यों में रुचि रखते हैं। दूसरी निधि है महापद्म निधि। पद्म निधि की तरह महापद्म निधि से संपन्न व्यक्ति सात्विक होता है, लेकिन यह केवल 7 पीढ़ियों तक प्रभावी रहता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति दान पुण्य के कार्यों में विश्वास रखते हैं और 7 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि और खुशहाली में जीवन गुजारते हैं। तीसरी निधि है नील निधि। मान्यता है कि नील निधि में सत्य और जन दोनों गुण होते हैं। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक रहता है। चौथी निधि है मुकुंद निधि।
मुकुंद निधि से सुशोभित व्यक्ति में रजोगुण होता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति का मन राज्य संग्रह में लगा रहता है। एक पीढ़ी के बाद ये निधि समाप्त हो जाती है। 5वीं निधि है नंद निधि। नंद निधि से युक्त व्यक्ति रज और तम दोनों गुणों वाला होता है। ये निधि साधक को दीर्घायु और उन्नति प्रदान करती है। 6ठी निधि है मकर निधि। मान्यता है कि मकर निधि संपन्न व्यक्ति अस्त्र शस्त्र का संग्रह करने वाला होता है। ऐसे जातक का शत्रुओं पर प्रभुत्व रहता है। राजा और प्रशासन में काफी प्रभाव रखता है। 7वीं निधि है कच्छप निधि। कच्छप निधि का व्यक्ति तामस गुण वाला होता है। ऐसे लोग धन छुपाकर रखते हैं। वो न स्वयं उसका उपयोग करते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं। 8वीं निधि है शंख निधि। शंख निधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति भोग और विलास की इच्छा रखता है। ऐसे लोग खूब धन कमाते हैं, लेकिन घर में दरिद्रता का वास रहता है। 9वीं निधि है खर्व निधि। कहा जाता है कि खर्व निधि से युक्त व्यक्ति में अन्य 8 निधियों का मिश्रण होता है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति के कार्यों और स्वभाव के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह से वीर हनुमान जी को माता सीता ने अष्टसिद्धि और 9 निधियों का वरदान दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये चौपाई की इस लाइन की जानकारी? अष्टनिधि नवनिधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? यदि पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर से हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई जानकारी को लेकर। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।